नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, राजनीति में एक समय ऐसा आता है जब आप बहुत कुछ आपके नियंत्रण से बाहर चला जाता है। जी हाँ, और उसके बाद आपके चाहने के बावजूद भी वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक उसी दौर से नीतीश कुमार इस वक्त गुजर रहे हैं और स्वाभाविक है कि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उस दौर में अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि उस रास्ते में वो कोई नई तरीके की चीज़ें सोच सके। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से वो पटना चल पड़े और फिर खबरों का जो सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरीके से खबरें चलनी शुरू हुई, स्वाभाविक तौर पे नीतीश की खामोशी इस खबर को और हवा दे सकते थे। लेकिन पहले ललन सिंह आए। आपने देखा कि ललन सिंह आए और ललन सिंह ने बातें रखी कि ये खबर टोटली गोदी मीडिया का है। लेकिन अमूमन सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार किसी भी पॉलिटिकल बातचीत करने से बचते हैं, लेकिन आज उसने उस परंपरा को तोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का आरोप टीम नीतीश पर और लग रहा था, ऐसे में इनके पास सफाई देने का इससे बेहतर मौका नहीं था। और अगर ये सफाई नहीं देते, चुप्पी साध लेते, तो फिर ये जो चीज़ें चली थी वो चलते चलते एक नए तरीके के नैरेटिव को खड़ा कर देता। तो ज़रा सुनिए, राजगीर वो गए थे मलेमास मेला का उद्घाटन करने के लिए। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा है, ज़रा आप भी सुनिए। क्या इम्पोर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों के इम्पोर्टेंट को ध्यान रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यही हम कहेंगे, इसलिए आज आने का मौका मिला। और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। अब देख न रहे हैं, अब हर चीज में अवार्ड मिल न रहा है बिहार को जी, लेकिन ये केंद्र सरकार से हो रहा है। अरे गरीब राज्य है, हम लोगों को जो भी करने का मौका 17 साल से लगा, 18वां साल, तो हम लोग तो यहाँ कर करके अब देख लीजिए कहाँ पहुंचा है। तो सब तरह से कोशिश करते रहे। हाँ, लेकिन अभी मीडिया के लोग बैठे बेचारा, मीडिया पर तो ऐसा नियंत्रण कर लिया है कि हमका थोड़ा बहुत मेरा छापेंगे, लेकिन बाकी कुछ नहीं छापेंगे। अब उधर से अंड बंड छापेगा, वही सब छाप देंगे। तो इस तरह तरह की बात है, क्या करेंगे। तो अभी तो अगला साल के चुनाव तक या इसी साल चुनाव कराए जब, उस समय तक आपको तो इधर उधर करना, लेकिन उसके बाद मुक्ति होगी। आप फिर स्वतंत्रता के साथ आप सब बात लिखिएगा, पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। तो आपने सुना क्या कहा, उनका अंदाजा क्या है, किस तरीके से वो कह रहे हैं। सारा ठिकरा वो मीडिया पर फोड़ दिया। स्वाभाविक है, मीडिया ही एक ऐसी सॉफ्ट वैक्यूम है जिसको कोई जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे भी चाहे वो इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आप के लिए मलेमास मेला महत्वपूर्ण था या विपक्षी एकता का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अरविंद केजरीवाल चले गए थे तो बबेला मच गया था और उस बबेला को शांत होने में कई दिन लग गए। और ये समझते हुए अगर आप मलेमास मेला की वजह से आप छोड़कर चले आए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं वो इतना सहजता से स्वीकार कैसे लोग कर सकता है कि मलेमास कारण छोड़ दिए। तो ज़रा सुनिए, जब राजगीर मेला के उद्घाटन समारोह के भाषण के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया से जब बात करने लगे तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। वो सब में बात हमको नहीं है, हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं। हमारा कोई निजी कोई च्वाइस नहीं है, हमारा एक ही च्वाइस है, देश के हित में सब एक। हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं। वो सब बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी वो अटैक कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो सुशील मोदी का हालत हमको दुख तो इसी का रहता जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया।
तो हम दुखी हो गए, अब बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। अब देखिए प्रेस वाले हिसाब से रोज रोज हो रहा, तो आगे उनको मौका मिले तो हम कभी बोलेंगे, फंड फंड बोलवे करेंगे, फंड फंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए, ऐसा करे हम नहीं किसी को बोलेंगे, सब तो जानते हैं। अगला देश काहे नहीं किया था, ये रहे काहे नहीं, और रहते ही तो कोई खराब नौबत आती, लेकिन अब क्या कीजिएगा, चलिए छोड़िए वो सब, क्या कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग आरटीसी को गाली देते थे और 7 बैठ के मिलते थे, तो क्या के लिए बता दीजिए, तो आप भूल गए हैं लोग 2015 में क्या हुआ, एक साथ लड़के नहीं हुए थे, तो वही ना उन पर केस कुछ करके हमको फिर सब पीछे पड़ करके लाए, फिर वापिस आ गए, ऐसा क्या इन लोगों को पता है, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उनको भी आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी, आज जो आप कहते हैं मेरे खिलाफ, तो भी अध्यक्ष बने उस जगह पे देखिए कौन मदद किया, हम ही ना सबको मदद किए थे जी, हम इंजीनियरिंग कॉलेज एक एक चीज तो किए हुए हैं सब लोगों का, तो सब छोड़िए, कोई कहते रहता है बोलने के लिए कोई मतलब नहीं। आज जो चलिए जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटा, अब देखिए कहाँ है, भाग गया कहीं फिर आया, फिर उसको बनाए, अब फिर भाग गया, आना चाहता था ना, आज जिसको हम अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या हुआ, अरे वो IAS अफसर था और उसको कहाँ से कहाँ बनाए, क्या आपने बताया तो क्या कीजिएगा, अनेक लोग हैं इधर से उधर, तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही ना, इसलिए अब हम इधर उधर नहीं, हम सबके राज के काम करते हैं, पहले हम अपना मर्जी से कर देते थे, अब नहीं, अब सब किराए से ठीक है। सर इंडिया नाम रखे जाने पर सर बोल रहे हैं कि सोने के घड़ा में भी बीच होता है। अरे भारत की ना पार्टी, अरे हम लोग क्या, तो जो मीटिंग हुआ है उसमें तो सब नोन है ना पार्टी, 16 पार्टियां तो सब राज्यों की, बाकी सब राज्यों में और भी रीजनल पार्टी, तो सब तरह से हुआ है, इनका तो ऐसे ही है, अब किसी को हम निकाल दिए तो वो सब हम तो जान कर कहते कि ज्वाइन करिए या बाहर जाइए, हम जानते थे वो रहेगा यहाँ, ये जो 23 तारीख को होना था और वो मीटिंग में बैठता तो सब खबर देता, जान गए थे, ये हमने कह दिया था, हम लोगों ने बैठ कर किसी को भेज दिया, या तो आप मर्ज करिए नहीं तो चाहिए, और 2 दिन का टाइम एक आदमी को अपनी जगह बना बोलते रहता, ये बनाया कौन पार्टी, इसीलिए सुन लीजिए कोई मतलब वैसे ही अपना चलते रहता है, लेकिन बात यह है कि भाई आप लोगों के साथ में क्या, सारे तो मीडिया पर वो कब्जा कर लिया है, और उसी तरह से हम लोगों की बात को पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा, तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए, हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा, मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेगी, और उससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का, क्या बोले हम आपको, जब MP थे अजोग थे, सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे, बोलिए आप लोग आवाज तो नहीं देखिएगा, याद करिए ना, जब हम यहाँ MLA थे या दिल्ली में MP थे या मंत्री थे, उस समय की तरह देखिए तब मीडिया का रिपोर्ट, यहाँ भी जब हम आए थे तब का भी रिपोर्ट हुआ देखिए शुरू में, लेकिन अब क्या है, अब तो कुछ रहा नहीं, ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3-4 साल से कम पक्का हो गया, अब कोई मतलब नहीं, हम तो आप लोगों से जब पूछते थे बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार कर एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती 2023 से आप मानते हैं? होगी, पूरी चुनौती हो गई, और अभी आप जान लीजिए लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे, हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा उसका इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा, और मिलकर के देश के हिस्से हम लोग देश का इतिहास ही लोग बदल देंगे, आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, सब चीज खत्म कर देंगे, अब एक बार भी बापू का नाम लेता है,
अगर बताइए तो अक्सर थे अटल जी के साथ थे, कितना बढ़िया काम करते थे। सब अटल जी का भी नाम देता है, आप सोच लीजिए। तो इसीलिए है। तो आपने सुना क्या कहे कि हेलीकॉप्टर का हम इंतजार कर रहे थे, कल रात में हम चले आते। तो नाइट विजन वाला हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ता है इनको, तभी तो आते। चलिए ये अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों को समझिए जो नीतीश कहना चाह रहे हैं। और नीतीश जिस अंदाज में बातों को कह रहे हैं ये भी समझने की ज़रूरत है। इंडिया वाले सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध दी। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने सुशील मोदी से ही उल्टे सवाल कर दिए कि क्या सुशील मोदी उस बैठक में मौजूद थे, क्या आपने सुना ना। मतलब सीधे तौर पर इंडिया वाले सवाल पर ये बसते रहे, और इसका मतलब है कि इंडिया वाले सवालों पर ये लगातार बसते रहेंगे। ये अलग बात है कि अब इनके पास इस सवालों का कोई उस तरीके का उत्तर नहीं है जो देकर ये एक नए तरीके की विवाद को खड़े कर सके, क्योंकि राजनीति इतनी आगे बढ़ गई है और विपक्षी एकता को लेकर जिस बयार की शुरुआत नीतीश ने की है, अब यहाँ से पीछे हटना या बाएं दाएं मुड़ने के का कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए सुबह सुबह ललन सिंह बोलते हैं, दोपहर होते होते नीतीश का बयान चला जाता है। ये राजनीति को समझिए, इस राजनीति को समझिए कि जो व्यक्ति 17 वर्षों से 18 वर्षों से इस प्रदेश की राजनीति को अपनी शर्तों पर घुमाता रहा है, वो आज किस तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, ये देखने की जरूरत है। और अब ये चीज़ें साफ हो गई कि अब इनके पास यू टर्न की कोई वजह तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार विपक्षी एकता के जिस मुहिम को लेकर ये आगे बढ़े थे, और बेंगलुरु के बाद वो थोड़ा ठहर से गए थे, सहम से गए थे, अब ये इसको किस तरीके से दिशा देती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर किसी ने इनसे आग्रह किया है कि आप बिहार से बाहर निकलिए, यूपी और झारखंड के लोगों से भी मिलिए। तब देखना ये होगा कि नीतीश कब बाहर निकलते हैं और किस अंदाज में बाहर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हवा फैलाने की कोशिश, या जो हवा में सत्यता भी थी, कुछ न कुछ सत्यता है भी, लेकिन जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही थी पूरे बिहार नहीं पूरे देश के स्तर पर, उस कन्फ्यूजन को नीतीश ने जल्द आकर उसको उस कन्फ्यूजन को दूर करके एक विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चल पड़ी थी इंडिया के नाम से, उस मुहिम को बल मिला है। नहीं तो अगर ये जितना विलम्ब होता उससे कहीं न कहीं ये कन्फ्यूजन बढ़ता ही। चलिए, इस बयान के बाद बहुत सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। अब देखना यह है कि रणनीति के तौर पर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही इस तरीके से अपनी बातों को रखा हो, लेकिन बहुत भरोसे के साथ कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार आगे की राजनीति को किस दिशा की तरफ वो मोड़ेंगे। वैसे अब इनके पास विकल्प बहुत ही कम है, अब ना का विकल्प है इनके पास। फिर भी नीतीश हैं, चाणक्य तो हैं ही। हर हाजी जब ये बाजी हारते हुए दिखते हैं तो उस दौर में कहीं न कहीं से कई बार वापस होते हुए भी ये दिखाई दिए हैं। वैसे विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने ये बातें कही कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, आकर वहीं पर बात आकर ठहर सी गई है कि बाकी है पद तो नहीं चाहिए, लेकिन पद को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें कहीं न कहीं इस विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर एक जगह पर लाकर ठहरा सा दिया है। अब देखना यह है कि उस ठहराव को कैसे गति मिलती है, क्योंकि नीतीश स्वाभाविक तौर पर उस पद के दावेदार हैं जिन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की थी। अब देखना यह है कि इस मसले को कांग्रेस और ममता बनर्जी किस तरीके से संभालती है।